23 दिसंबर 2020 पत्रकारों और कलाकारों के बीच में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। मुंबई कांदिवली के पूर्व लोखंडवाला सर्कल पर स्थित हेवेंस कैफे पार्टी हॉल में मानव विकास संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल में जनहित में कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को कोरोना कर्म योद्धा सम्मान दिया गया। इस अवसर पर देश में मशहूर हास्य कलाकार सुनील पाल, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड सदस्य गौरीशंकर चौबे, अभिनेता अमरीश सिंह, अभिनेत्री प्रियांशु सिंह, बॉलीवुड अभिनेत्री नीलम सेठ, कलाकार कल्याण जाना व पत्रकारगण, हमारा महानगर के संपादक भानु मिश्रा, मुंबई मित्र व्रत मित्र के समूह संपादक व विख्यात कामगार मराठा नेता अभिजीत राणे, हिंदी दैनिक पहला समाचार के संपादक भास्कर तिवारी, सुप्रीम समाचार के संपादक रितेश तिवारी, टीवी 9 के पत्रकार गोविंद ठाकुर, SNI न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता शालिनी सिंह आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 28 के युवा झुंझारू जनप्रतिनिधि ठाकुर सागर सिंह, कांग्रेस मुंबई सचिव संदीप सिंह, भाजपा नेता इंद्रजीत सिंह, पप्पू शिवसेना शाखा प्रमुख रमेश कलम्बे, समाज सेवक प्रदीप जैन, समाज सेविका अनिता तावड़े, क्षेत्रीय कांग्रेसी नेता रहमान खान, युवा समाजसेवी आशुतोष पांडे व वरिष्ठ समाजसेवी आशीष भंडारी और सनी जैन भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मानव विकास संस्था के अध्यक्ष तेजिंदर शर्मा, उपाध्यक्ष रवि शर्मा उपस्थित रहे।
आगे की किस तरह देखते हैं? मानव अधिकार संस्था जो संस्था आज कोरोना वॉरियर्स है उनको चुन के जो एक्चुअल जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ताओं को आज सम्मानित किया गया है। बड़े बड़े लोगों को तो सभी सम्मानित करते हैं, मगर जो सच्चा कार्यकर्ता है जो आज ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड वर्क करता है उन लोगों को आज सच्चे दिल से सम्मानित किया गया है। मुझे लगता है शायद ये प्लेटफॉर्म छोटा है बड़ा है, मगर जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं उनको ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से मोटिवेशन मिलता है। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आज हमने जो 15-20 लोगों को जो अवार्ड दिए हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बहुत बड़े समाज सेवक के रूप में आपको इनको देखने मिलेगा। क्या विशेष देना चाहेंगे जिस तरह से वो कोरोना काल में भी उन्होंने कार्य किया और हमेशा ही वो सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं? ये संस्था सोशल वर्क करने वाली संस्था है। समाज उपयोगी कार्यक्रम हमेशा करते आना है। आज यूके और बहुत से कंट्रीज़ में कोरोना का एक वर्जन आया है और वो वर्जन फास्टेस्ट स्प्रेडिंग वर्जन है। तो आप लोग सब लोग मास्क पहनिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। और जो संस्था है, ये संस्थाओं की विशेष जवाबदारी है कि उन्होंने लोगों को अच्छे से समझाना चाहिए, अच्छे से प्रीच किया जाना चाहिए, अपने आप को सेफगार्ड करें। नहीं, मुझे केंद्र सरकार के बारे में मालूम नहीं, मगर राज्य सरकार, अगर मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करूं तो उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरीके से एक फेल सरकार है। और किसान आंदोलन को आप किस तरह देखते हैं, जिस तरह से लगातार उनका आंदोलन चालू है? मुझे लगता है ये जो किसानों के संबंध में जो कायदा पास हुआ है वो निश्चित तौर पर किसानों के भले के लिए है। ये बहुत बड़ा विषय है, ये छोटी इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मगर जो केंद्र ने निर्णय दिए हैं और वो जो कानून बनाया है उसमें थोड़ा सा अल्टर होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। मगर जो कानून है वो सकारात्मक तरीके से फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए है। पर एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है मानव विकास संस्था द्वारा, क्या कहना चाहेंगे संस्था को लेकर जिस तरह से इन्होंने कोरोना काल में भी काफी काम किया है? सबसे पहले मीडिया को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सब है बोल के हम यहाँ पर हैं, आप लोग हमें दिखाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, बाकी हमारा क्या औकात है। इसलिए मीडिया को आई लव यू मीडिया, और मीडिया के तमाम मेरे बंधुओं को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, सभी को, आप दोस्तों को, सबसे पहले आप सभी को एडवांस मेरी क्रिसमस और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। बाकी तो 28 का आप लोगों को पार्टी है मेरी तरफ से। एंड थैंक यू सो मच फॉर विकास। ये मानव विकास संस्था जो है ये एक ऐसा NGO है हमारे कांदिवली के अंदर नंबर 1 NGO। मीडिया के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, मानव विकास संस्था को आप लोग हेल्प करें, मदद करें, इनके साथ खड़ा हो जाए। अच्छे इंसान है, अच्छा काम करते हैं और अच्छे जो काम करते हैं उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। ये भगवान बोलता है, प्रभु बोलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मानव विकास संस्था को। और साथ में मेरा दोस्त, मेरी जान और कॉमेडी के लाल है वो हमारे सावन जी, जो रुबारूफ मतलब कॉमेडी अगर वो बोल देना भाई तुम शुरू हो जाओ, वो मशीन है, मेरा दोस्त है, मेरी जान है, जिनको मैं 24 जनवरी को मेरे अवार्ड शो में दादा साहब दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड उनको मैं सम्मानित करने जा रहा हूँ। तो जैसा आपने मुझे इतना अच्छा सम्मान दिया, ऐसा आपको हम सम्मान करने जा रहे हैं 24 जनवरी को द ग्रैंड पेनिनसुला होटल में। एंड थैंक यू सो मच। जो फाउंडर है हमारे जितेंद्र सर, बहुत अच्छे आदमी है, प्रेस में है और साथ साथ में अच्छे इंसान भी है। ये दोनों जो राम लक्ष्मण का जो जोड़ी है, एक जितेंद्र सर और एक सावन जी, एक राम लक्ष्मण है, दोनों ऐसे ही काम करे। मेरे KJ टॉकीज, मेरे दादा साहब फाल्के आइकन ओवर फिल्म्स, मेरे कल्याण जी जाना यूथ फाउंडेशन, ये सब आपके साथ है, मेरे तमाम लोग आपके साथ है। और बस इतने बोलना चाहता हूँ मैं कि बड़ा आदमी नहीं, छोटा गरीब आदमी हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच फिर से जितेंद्र सर को और मेरे भाई, मेरे जान कॉमेडियन, मेरे लाल जितेंद्र सर को थैंक यू सो मच। हमारे बीच आए हैं, मेरे सामने नहीं आ रहे, वीरू जैन और मेरे KJ टॉकीज के एसोसिएट पार्टनर और साथ में मेंबर KJ टॉकीज के हमारे प्रदीप जैन सर जो हमारे पीछे खड़े हैं। एंड थैंक यू सो मच तमाम जो मीडिया पर्सन यहाँ पर आया है। कल प्रिया जी मेरे साथ में थे, अखिलेश जी मेरे साथ में थे, हमारे शैलेश जी मेरे साथ में थे, मेरे भाई मेरे साथ में थे। मेरे भाईजान कहाँ हैं? सब मेरे साथ में थे, भाईजान वो साहिल भाई, जीतू भाई, सब आप लोग साथ में थे। तो कल बहुत अच्छा लगा था।
हम लोग घाटकोपर में। और शैलेश भाई को मैंने बोला था भाई मुझे कुछ लीज दे देना, 24 को हमें आपको सभी को मीडिया को अवार्ड देना है। तो थैंक यू सो मच। 24 के लिए अवार्ड चुन रहे हैं जिसको प्रेस वालों को देना है। अखिलेश भाई और प्रिया मैम और शैलेश भाई ये तीनों मिलके किस किस मीडिया को हमें देना है उनका लिस्ट वो हमें दे रहे हैं। तो 24 जनवरी को थैंक यू सो मच। आप लोग आइए, आपका स्वागत है। और जितने भी यहाँ पर मेहमान आए हैं उन सभी मेहमान को मेरा नमस्कार। और यहाँ पे जो होटल दिए हैं उनको मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। आप सभी को मीडिया के माध्यम से कल्याण जी की तरफ से आप सभी को एडवांस मैरी क्रिसमस, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय शंभू। कोरोना वॉरियर जो अवार्ड हुआ है मानव विकास संस्था की तरफ से, ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि जिसको कोरोना नहीं हुआ वो तो कोरोना योद्धा है ही, क्योंकि उन्होंने कोरोना से फाइट लड़ी है, लड़कर अपने आप को ठीक रखा है। और जिनको हुआ वो ठीक भी हो गए, वो और भी बड़े योद्धा है कि उन्होंने मतलब होने के बावजूद भी कोरोना को छोड़ा नहीं और पिटाई कर दी। तो मुझे लगता है कि बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना गो बैक कोरोना, गो कोरोना गो बैक कोरोना। लेकिन कोरोना इतना कमबख्त है, खुद तो जान ही रहा है। 2.0 भी आ गया, 2020 में और एक 20 आ गया 2.0। मैं इस कोरोना से ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी नीयत कितनी बुरी हो, देश में खासकर भारत में तुम्हारी कुछ नहीं चलने वाली। यकीन नहीं आता तो नेताओं की रैली उठाकर देखो, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क। यकीन नहीं आता तो ट्रेनों में भीड़ भाड़ देख लो, बसों में भीड़ भाड़ देख लो। तुम किसी को हो रही हो, नहीं हो पाओगी, क्योंकि हमारा देश महान है। तो उन्हीं महान नेताओं से निवेदन करता हूं कि कलाकारों ने क्या बिगाड़ा है। हॉल शो शुरू करवा दीजिए गुरुदेव, इवेंट शुरू करवा दीजिए, परमिशन दे दिया कीजिए, हम कलाकारों को काम करने का मौका दीजिए, रोजी रोटी की का चांस दीजिए, क्योंकि बहुत है बुरा हाल। ओपन करो शो का हर हॉल। तो अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू वेरी मच। और ये अवार्ड मिलता है तो मुझे लगता है कि अवार्ड मिलते रहना चाहिए, इससे आदमी का हौसला बढ़ता है और अच्छा लगता है। चाहेंगे मानव विकास संस्था की तरफ से जो आज एक अवार्ड का आयोजन किया था, जिसमें आपने कोरोना योद्धा जो उनको आपने सम्मानित किया है, अवार्ड देकर कितनी खुशी मिलती है ऐसे समाज सेवक लोगों को सम्मानित करते? सबसे पहले मैं मानव विकास संस्था के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, उनको आभारी भी हूँ कि उन्होंने इस कोरोना काल में जिन्होंने बहुत काम किया, वैसे बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन जो इनके नज़र में आए उनको इन्होंने सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस संस्था का। और दूसरी बात ये थी कि इस संस्था ने मुझे यहाँ बुलाकर और अन्य मान्यजनों को बुलाकर जो लोगों का सम्मान करवाया, और हमें एक गौरव का महसूस, एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए था कि हमने ऐसे वॉरियर्स का सम्मान किया जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। और अच्छा लगता है कि जैसे राजनीतिक से जुड़े हुए लोग और राजनीतिक करने वाले लोग जब इनके साथ समाज के लोग भी जब जुड़ते हैं और समाज के प्रगति के लिए जब आगे आते हैं और लोगों के दुख दर्द में आगे आते हैं, तो इससे हमारा भी हाथ मजबूत होता है। और इसी को बोलते हैं कि सबकी सेवा देश की सेवा। तो बहुत अच्छा लगा। कोरोना काल में आपने जनता के बीच रह के लोगों के लिए आपने कार्य किया, आपके साथ लोग थे, उनके साथ आपने कार्य किया। आप किस तरह से लोगों के बीच आप रह के अपनी उनकी समस्याओं को समझ कर उनके साथ उनकी जो भी हेल्प हो पा रही है अभी भी आप कर रहे हैं? कैसा होता है जब जानकारी में आता है कि किसी को समस्या है, और जानकारी ऐसी होती है कि जैसे एरिया की समस्या हो तो वो जानकारी मालूम पड़ जाती है, और जो पर्सनल समस्याएं होती है लोग जब खुद आके बात करते हैं तो इतनी कोशिश रहती है हमारी कि हम जितना उसके लिए मददगार हो सके, ये पूरी कोशिश हमारी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप समाज के लिए कार्य करते, समाज सेवा करते, जब और कोरोना काल ऐसा समय था जिसे हर किसी को जरूरत थी कि उनकी कोई हेल्प करे, उस दौरान आपने जो हेल्प की है उसके लिए आज आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया, कितना प्रोत्साहन बढ़ता है और कितनी खुशी मिलती है इस अवार्ड के हाथ में? प्रोत्साहन तो मिलता ही मिलता है। खुशी इस बात की मिलती है कि लोग आपके किए हुए काम की सराहना करते हैं, और आपको उससे और प्रोत्साहन मिलता है कि आप और लोगों के लिए काम कर सकें, ताकि कोरोना काल के साथ साथ नॉर्मल टाइम में भी लोगों को जो है जिन लोगों की मदद करनी है वो आप कर सकते हैं। और हमारी पार्टी जो RPI है, हमारा उद्देश्य यही है कि जो निम्न तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेकर आ सकें। मानव विकास संस्था के कार्य
मानव विकास संस्था एक अपने आप में यहाँ इस मलाड क्षेत्र में काफ़ी उसका अपना एक काफ़ी बड़ा वजूद है। ये काफ़ी सालों से लोगों के बीच में मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता वहाँ पर मानव विकास संस्था के कार्यकर्ता पहुँचकर काम करते हैं। कोरोना काल में इन्होंने जो काम किया उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इन्होंने गलियों में जाकर ऐसी छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे, आप झोपड़पट्टी में आप जाएंगे जहाँ 2 आदमी नहीं गुजर सकते, ऐसी गलियों में जाकर इन्होंने राशन बांटने का काम किया, लोगों को सैनिटाइज करने का काम किया, सैनिटाइज़र बांटने का काम किया। और जो मजबूर गरीब थे, जो गांव नहीं जा सकते थे, उनको भी रमेश कलमगे जैसे लोगों के साथ लेकर और रहमान भाई जैसे लोगों को साथ लेकर उनको गांव भेजने का काम किया। मतलब आदमी को जहां भी जरूरत पड़ी मानव विकास संस्था ने वहां पे अपनी उपस्थिति दिखाई है। और मानव विकास के जो चेयरमैन हैं जितेंद्र शर्मा जी और उनके सारे पूरी टीम हमेशा लोगों के लिए यहाँ पे 24 घंटा उपस्थित रहती है। संदीप जी, जब आप एक एज अ गेस्ट के रूप में यहाँ पर पहुँचे और आपने उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने लोगों के लिए उस समय पे काम किया जब लोगों को ज़रूरत थी, तो इस तरह से लोगों को जब आप सम्मान देते हैं उन लोगों को जो लोगों के लिए कार्य करते हैं, क्या प्राउड फील करते हैं और कितना अच्छा लगता है सम्मान करते? बिल्कुल, जब भी कभी भी ऐसे ही समाज सेवा के समाज सेवकों के बीच में हम जाते हैं, समाज के लोगों के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर काम करने वाले लोगों के बीच में हम जाते हैं, तो हमें बिल्कुल बहुत ही गर्व महसूस होता है। इससे इनके बीच में जाकर हमें भी खुद को उत्साह आता है कि हम और लोगों का साथ दें और इनसे प्रेरणा मिलती है हमें कि हम गरीबों के साथ या आम जनता के साथ में हमेशा खड़े रहें। क्योंकि जब एक छोटे से गरीब कार्यकर्ता एक गरीब के लिए खड़ा हुआ है, तो हम जैसे लोगों को जिन्होंने भगवान ने थोड़ा सा सक्षम बनाया है, उनको हमेशा एक बहुत ही प्राउड फील होता है और उनका साथ देने के लिए उमंग और उत्साह बढ़ता है। तो संदीप जी, जब आप इस तरह का काल है जिसमें कोरोना काल है और इस समय पे अगर आपको कोई इनवाइट करता है ऐसे सामाजिक कार्य के लिए, तो उसके लिए आप कितने तत्पर होते हैं? क्या आपको सोचना पड़ता है या फिर आपका जवाब उस समय हाँ ही होता है? नहीं, बिल्कुल, हम ऐसे काम के लिए कभी कोई सोचते नहीं, हमेशा तत्पर रहते हैं कि अभी अपने बहुत 2-3 मीटिंग छोड़कर मैं इस कार्यक्रम में आया और मुझे जाना भी है, तो 2 ऑलरेडी पास किया है। मैं हमेशा ऐसे कामों के लिए तत्पर रहता हूँ और हमेशा आगे बढ़ा रहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु सिंह है और मैं जानी मानी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अदाकारा हूँ। आने वाले कुछ समय में बहुत सारी मेरी फिल्में आप लोगों के समक्ष आने वाली हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए ऐसे ही और थैंक यू। मानव विकास संस्था की तरफ से कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? एक्चुअली सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस प्यारे से ओकेशन पे इनवाइट किया गया एंड बहुत अच्छा लगता है हमें जब लोग इस तरीके के काम करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। थोड़ी लेट हो गई मैं, बट लोगों ने उतना ही सम्मान दिया, इतनी ही रिस्पेक्ट की और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भी हमारे देश में कुछ इस तरह के लोग हैं जो ऐसे कार्य को कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस ओकेशन का हिस्सा बनके। सो थैंक यू सो मच, सबको दिल से शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। तो ऐसे ही हर साल हम आते रहेंगे और आप लोगों का मनोत्साहन बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। हाँ, मैं सबसे पहले शुभकामना दूंगा कि बहुत ही अच्छा इन्होंने कदम उठाया, जो कि मानव विकास संस्था में कई सालों से इनके प्रोग्राम में आता हूं, तो इन्होंने जो ये सम्मान दिया और साथ में जो कोरोना योद्धाओं के प्रोत्साहन बढ़ाया है, मैं उनके लिए मानव विकास संस्था को लाख लाख बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर मैडम, इधर जो है तो मैं लोखंडवाला में रहता हूँ, सुरेखा पाटिल का हस्बैंड हूँ मैं। तो इधर जो है मानव विकास संस्था से जितेंद्र शर्मा जी बहुत कुछ काम करते हैं। कोरोना के काल में इतना काम किया कि क्रांति नगर, गोकुल नगर ऐसा एक स्लम एरिया था। ऐसे स्लम एरिया में लोगों की जो ज़रूरत थी, अनाज बांटने की थी, लोगों को गांव भेजना था, तो ऐसा अनेक काम जो है तो काम एक बहुत काम अच्छा काम जितेंद्र शर्मा जी ने किया। और हमारा परिचय तो बहुत दिन से है शर्मा जी के साथ, एक पत्रकार बोल के भी बहुत अच्छा काम शर्मा जी करते हैं। तो ये इसमें ये कोरोना के काल में तो बहुत अच्छा काम शर्मा जी ने किया। और इधर ही नहीं तो दामोनगर हो, जिधर जिधर झोपड़ियाँ हो, गांव जाने के लिए जो लोग फंसे हुए थे तो उसको गांव भेजने का बहुत अच्छा काम शर्मा जी ने और मानव विकास संस्था एक बहुत अच्छा काम ये एरिया में करती है। और मैं ये काम के लिए मैं कारपोरेटर सुरेखा पाटिल की ओर से उसको जो है बधाई देता हूँ। थैंक यू। मानव विकास संस्था की ओर से आज प्रिया शालिनी सिंह जी को कोरोना योद्धा से सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और यही मानव विकास संस्था नहीं, गली गली में तमाम हो रहे हैं, अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाली हमारी आयरन लेडी
प्रिया सालिनी सिंह है और आज उनको ये मानव विकास संस्था की ओर से ये सम्मान मिला है। उसके बारे में उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा फील कर रही हैं जब इस प्रकार से कोई आपको सम्मानित करता है, मंच में समाज के बीच में आपको सम्मानित किया जाता है, तो कैसा फील करती हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं अखिलेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने हमेशा ही साथ रहे, हमेशा सपोर्ट रहा। और वही मानव विकास संस्था एक ऐसी संस्था है जिन्होंने छोटे पैमाने पर भी जो उन्होंने लोगों को, जो कोरोना काल ऐसी महामारी थी जहाँ पर लोगों को ज़रूरत थी लोग उनकी मदद करें, ऐसी जगह पर जो लोग बाहर आकर उन लोगों जो उन्होंने मदद की है, ऐसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर आज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहीं ना कहीं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर जो लोगों की सेवा कर रहे थे उस समय, उस दौरान, लेकिन उन्हें एक बड़ा मंच नहीं मिल पाता। लेकिन मानव विकास संस्था के जो अध्यक्ष, अगर हम बात करें जितेंद्र शर्मा की, वो बाहर आए और ऐसे लोगों की जो लिस्ट बनाकर जिन्हें आज इस मंच से सम्मानित किया गया, जहाँ पर काफ़ी बड़े लोग पहुँचे, तो ऐसे कार्य करने वाले लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। उसके साथ ही मुझे भी इस काबिल उन्होंने समझा और मुझे भी इस मंच से सम्मानित किया, इस अवार्ड से सम्मानित किया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जितेंद्र जी का। और साथ ही मैं अखिलेश जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि कोरोना काल में उन्होंने भी काफ़ी आगे बढ़कर जिस तरह उन्होंने भी कार्य किया है, अपनी जान को भी जोखिम में डाल के उन्होंने खबर लोगों तक पहुँचाने का जो कार्य किया है, यह भी बहुत सराहनीय कार्य है। साथ ही साथ मैं मीडिया का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा और फिर यहाँ से चलते हैं फिर एक और अवार्ड की तरफ। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम कहना चाहूँगी और सबसे पहला मैं जय श्री राम कहना चाहूँगी और मानव विकास संस्था ने जो मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो हमारे नगर सेवक के हाथों से मुझे आज ये पुरस्कार दिया गया, तो मैं मानव विकास संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस सभी को शुभकामना दे रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने अपना कहर ढा दिया है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में हिंदुस्तान में जो विशेष रूप देखा गया है कि हिंदुस्तानी सबसे ऊपर मानवता और इंसानियत को अपना धर्म मानता है। तो इस महामारी के समय में भी मेरे जैसे कई सारे कोरोना योद्धा आज घर से बाहर निकलकर उन्होंने लोगों की सेवा की और किसी न किसी के लिए कोई उपकार नहीं किया है। यह हमारा धर्म है, यह हमारी इंसानियत है कि हम लोगों की मदद करें और अपने योग्य जो हो पाए वो लोगों की सहायता करें। तो इसी तरह मेरे जैसे कई सारे लोगों ने कोरोना काल में ढेर सारे समाज सेवा के कार्य किए, तो मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष तौर पे मैं उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मेरे परिवार ने मेरा समर्थन नहीं किया होता तो आज मैं बाहर जाके लोगों की सहायता नहीं कर पाता। तो मैं उन सभी कोरोना योद्धाओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज मानव विकास संस्था ने जो ऐसे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने का एक बीड़ा उठाया, मैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पीठ पे एक शाबाशी किसी भी शिखर तक आदमी को चढ़ा सकती है। ऐसी एक शाबाशी आज मानव विकास संस्था ने दी है। और आप मीडिया कर्मचारी जितने भी हैं, आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों ने भी इस कोरोना काल में अपने जान को खतरे में डाल के लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ऐसा योगदान दिया है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आप सभी मीडिया कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ। क्या बात मैं सबसे पहले तो मानव विकास संस्था को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज कोरोना काल में जितने लोगों ने मेहनत किया था, काफ़ी लोगों ने मेहनत किया है, जो कुछ अनाज के माध्यम से, कुछ लोगों को गांव भेजने के माध्यम से, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में इतना रिस्क लेके काम किया है, उन्हें सम्मानित करना बहुत बड़ा काम है। मैं सम्मान का श्रेणी देख रहा हूँ आज कोलाबा से लेके अगर आप विरार तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन चल रहा है। लेकिन जो मानव विकास ने जैसे लोगों को सम्मानित किया, ऐसे लोगों को गली गली से ढूंढ के लाया है, जो सिर्फ पैसे के बल पे लोगों की हेल्प की, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसे काफ़ी अवार्ड फंक्शन हो चुके हैं जहाँ पे लोगों ने पैसे से हेल्प किया था या फिर काफ़ी बड़े नाम हैं उन्हें सम्मानित किया गया। मानव विकास की टीम ने ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढा है जो गली में छिड़काव से लेके छोटा मास्क बांटने तक का हेल्प किया है, उन्हें सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मधुसूदन शर्मा। इनके बारे में बता दूं कि जिस कोरोना काल में हम घर से बाहर निकलने को डरते थे,
बाहर आने को डरते, उस कोविड काल में इन्होंने बीएमसी के लिए और भी बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट संस्थाओं के लिए इन्होंने लोगों का स्वैग कलेक्शन यानी कोविड कलेक्शन, स्वैग कलेक्शन, कोविड टेस्ट करा, काम किया। और ये बहुत ही सराहनीय। यहाँ तक कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था तो मुझे हौसला दिया कि भाई आप जैसे समाज सोशल वर्कर्स को, समाज सेवक को बाहर निकलना पड़ेगा। तो मधुसूदन जैसे लोग और भी हैं, तो उन सभी कर्म योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएशन मिले, उन्हें सपोर्ट मिले। और मानव विकास संस्था के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग ये देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, उन सभी का तहे दिल से आभार। कल मैं सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभारी हूँ, खास करके आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला, आज यहाँ पे हमें समय दिया, खास करके आभारी हैं। हमारी मानव विकास संस्था पिछले करीब 7 सालों से हर तरह से समाज में सामाजिक कार्य कर रही है। बच्चों के लिए भी टैलेंट शो का आयोजन करती हैं, तरह तरह के कार्यक्रम करती रहती हैं। जब से देश में कोरोना काल चालू हुआ है, तब से हमारी संस्था की महिलाएं ज़्यादा, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ज़्यादा अगर महिलाएं ने हिस्सा लिया है। जो महिलाएं 20-20 किलो का 25 किलो का सैनिटाइजर लेके गली गली में सैनिटाइजर मारने जा रही थी, और टाइम पे लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। हमारा ये मानना था ऐसे महिलाओं का एक फंक्शन करके उनका सम्मान किया जाए। और साथ में जो मीडिया कर्मी है, पुलिस कर्मी है, और जो हमारे नेता अभिनेता जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था लॉकडाउन में, किसी एक लॉकडाउन किसी एक के लिए नहीं था, सभी के लिए था। इसमें हमारे जितने मित्र आए हैं सभी यहाँ पे सम्मान के पात्र हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, सभी के सम्मान में नहीं कर पाऊँगा, और मैं चाहता हूँ सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बना रहे। मानव विकास संस्था श्रवण आपने देखा, मैं बहुत जोश में थे, इस अवार्ड को लेके बहुत तैयारियां रही होंगी, बहुत सारे चैलेंज भी आए होंगे, और कोरोना कॉल के प्रोटोकॉल को भी मेंटेन करना है आप लोगों को, बड़ी जवाबदारी थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आज का इस कार्यक्रम सफल होने में सबसे बड़ा योगदान मीडिया का था। तो आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग इस सिचुएशन में भी हमारे साथ जुड़े। और रही बात चैलेंजेस की और प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम का जैसा कि जितेंद्र शर्मा जी ने बताया कि हमारा जो उद्देश्य था वो कोरोना काल में जिन्होंने भी अच्छे काम किए, अभी जैसे बड़े नाम होते हैं, तो बड़े नाम सोनू सूद इन्होंने ये किया, वो मीडिया में फेमस हो गए, बड़े बड़े चैनलों पे आ गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो हिडन सोशल वर्क कर रहे थे, सामाजिक कार्य कर रहे थे, निस्वार्थ भाव से कर रहे थे। तो हमारी चाहत है कि हम उन लोगों को प्रमोट करें। तो जो हमारे इस एरिया में, हमारे इस लोकल लोकेशन पे जिन्होंने कोरोना काल में लोगों के घर अनाज बांटे, कुछ लोगों ने मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल इनकम से, पर्सनल पैसों से लोगों के घर अनाज के पैकेट्स बना के देना, तो उन सभी को सम्मान मिलना चाहिए, उन सभी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है अगर आपको आपके काम के प्रति अप्रिशिएशन मिलता है तो आप उस काम को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये सबको सोचते हैं हमारी संस्था, और साथ ही साथ मेरी कंपनी है श्रवण कुमार एंटरटेनमेंट। तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि हम एक कोरोना कर्म योद्धा अवार्ड बनाएंगे, जिसमें जिन्होंने अच्छे कार्य किए, जिन्होंने कर्म किए, जो हमारे वॉरियर्स है, रियल वॉरियर्स है, हम उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें सम्मान दें। रही बात चैलेंजेस की सर, तो चैलेंजेस तो आप कोई भी नेक काम करेंगे तो चैलेंजेस आते हैं। तो हमारे जितेंद्र भाई, जैसे हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे समता नगर पुलिस को, थैंक्स कहना चाहेंगे कुरार पुलिस को, जैसे जहाँ से हमें सहयोग मिला, बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम हमारे यहाँ जो अतिथिगण आए थे, माननीय श्री रमेश सिंह ठाकुर जी को, जिनका हमें भरपूर सहयोग मिला। गौरी शंकर चौबे जी हमारे बीच आए थे, जिनका हमें बहुत सहयोग मिला। तो हमारे और भी जो गेस्ट आए यहाँ पे, उनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर पाए। और स्पेशल थैंक्स तो आप सभी मीडिया को, जो इस कार्यक्रम के उद्देश्य को, इस कार्यक्रम को जनता तक, लोगों तक पहुंचा रही है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।